into the liquid. Okay. The pressure difference at the top and the bottom causes the force acts in the upward direction. Okay. Acts in the upward direction. सही हो गया. नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, ये बॉयंट फोर्स, नाम इसका बॉयंट है लेकिन इसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं फ्रैक्टनेस टेबल्स में. राइट. नोन एज अपथ्रस्ट. ओके. सो अब देखो, तुमसे अगर कोई बंदा पूछ रहा है कि भाई अपथ्रस्ट कहाँ से आती है, तो इट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, इन अ लिक्विड. ओके. और इन अ फ्लूइड तुम कह सकते हो. सही हो गया. समझ में आती है भाई ये बात. सो अब जो है लेट्स से कि तुम्हारे पास एक वो है, एक तुम कंटेनर ले लो. सही है. मेरे पास जो है कुछ कंटेनर के तौर पे मैंने सामान रखे हुए अपने पास. ये आ गया तुम्हारा कंटेनर. सही है. सो अब इस कंटेनर फुल ऑफ लिक्विड है. सही है. अब इसके अंदर तुमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया. सही हो गया. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट. तुम्हें पता है कि भाई एट द बॉटम द प्रेशर विल गोइंग टू बी ग्रेटर देन एट द टॉप, राइट, क्योंकि प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा लगेगा, राइट. सो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, लेट्स से मैं उसको जो है ना प्रेशर एट द टॉप कह देता हूँ, राइट. एंड यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको मैं कह देता हूँ प्रेशर एट द बॉटम, राइट. एंड अप थ्रस्ट विच इज़ अ फोर्स. ओके. या आप कह सकते हो कि भाई जो भी आपके पास प्रेशर है, प्रेशर बाय द लिक्विड, pressure by the liquid, right, exerting on the solid should be equal to the pressure by the solid on the liquid. Okay. ओके. अच्छा जी, प्रेशर बाय द लिक्विड अगर तुमने निकालना है तो तुम इन दोनों प्रेशर को माइनस कर दोगे, राइट. टी बॉटम माइनस टी टॉप. ओके. दिस इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ओके. एंड प्रेशर ऑफ द सॉलिड आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट. सही हो गया. सो अब आपने क्या करना है कि अगर आप प्रेशर को एक्सपैंड कर लो लिक्विड के लिए, सो आपके पास हो जाएगा रो जी एंड देन एच बी माइनस रो, कम ऑन, रो जी एंड एच टी. ओके. सही हो गया. सो जब ये बात आपने कर दी, उसके बाद आप ये कह दोगे भाई कि अच्छा इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, राइट. रो को कॉमन ले लो, जी को भी कॉमन ले लो, एच बॉटम माइनस एच टॉप. ओके. इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, राइट. एरिया को अगर तुम यहाँ भेजोगे, अब देखो एरिया ऑफ द वो है, ऑब्जेक्ट है कि जो तुम्हारा उसके अंदर सबमर्ज है, राइट. सो एच बी माइनस एच टी टाइम्स ए इज इक्वल्स टू फोर्स. ओके. तुम्हें पता है कि हाइट मल्टीप्लाई बाय एरिया करोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम बन जाएगा, राइट. सो तुम्हारे पास हो गया रो जी वी इज इक्वल्स टू एफ, राइट. बाय इज दैट क्लियर? सर ये प्रेशर बी और प्रेशर माइनस टी जो है ना, ये इसको समझा देगा जरा, ये प्रेशर इन सॉलिड क्या है, देखो. लिक्विड इक्वल टू सॉलिड, हाँ। हाँ. देखो, प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना इस पॉइंट पे, उसको मैंने कहा प्रेशर एट द बॉटम, राइट. और वो प्रेशर होगा इस इतने सारे लिक्विड जो कि लिक्विड ऊपर है उसकी वजह से, समझ रहे हो. जी जी सही है. और ये पूरी हाइट मेरे पास हो जाएगी एच बी. ओके. ये पूरी हाइट मेरे पास एच बी हो जाएगी, राइट. रो जी एच बी मैंने किया तो मेरे पास ये वाला प्रेशर आ जाएगा, समझ रहे हो. जी जी। और फिर उसके बाद जो ये वाला प्रेशर है उसको निकालने के लिए दिस इज द प्रेशर एट द टॉप, और वो इतने डेप्थ ऑफ द लिक्विड की वजह से होगी, राइट. एंड उसके लिए मैंने क्या किया, रो जी एच, और यहाँ पे एच हो जाएगा एच है, समझ गए. सही है। और बाकी मैंने सॉल्व किया, सिर्फ मैनिपुलेशन करके सॉल्व किया. सही है. ओ, अच्छा जनाब, अब ये हो गया. अब दूसरी ये चीज़ है हमारे पास कि
और दूसरी हमारे पास जो चीज़ है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो कि समझने वाली है, वो अगर आप फोर्स का इसका फार्मूला देख रहे हो। सो ये फोर्स है, ये अपथ्रस्ट है। ओके। और रो G/H, राइट। सॉरी, रो G/V। सही है। अब इसके अंदर ये फोर्स आप इसको कह रहे हो अपथ्रस्ट, ये बॉयंट फोर्स। ओके। ओके। अपथ्रस्ट पहली चीज हो गई। ये आपके पास है डेंसिटी। अब ये डेंसिटी किसकी लोगे भाई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगी ये। सही हो गया। एंड ये जो वॉल्यूम है, ग्रेविटी तो तुम्हारी धरती माँ की है, सही है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके। या फिर दिस इज ऑल्सो सेम एज, दिस इज ऑल्सो सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। अंडर वाटर, बच्चों क्या ये बात क्लियर हो गई? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। मैं तुम्हें जी सर। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास ये कंटेनर है, लेट से, सही है। एंड इसके अंदर ना इतना पानी है, ये इसके अंदर पानी है। ओके। एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास जो कि इतना सबमर्ज हुआ हुआ है, राइट। अब जो तुमने, जो वी वॉल्यूम जो लेना है, वो ये ऑब्जेक्ट का इतना वॉल्यूम तुमने लेना है। ओके। सही हो गया। रो तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आएगा। अगर तो तुम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ले रहे हो, सो ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना तुम पानी के अंदर किसी चीज को डालोगे उतना पानी डिस्प्लेस होगा, राइट। कौवे वाली गाने तुमने सुनी है कि वो थोड़ा सा पानी था, वो पत्थर डाल के ऊपर ले आता था, राइट। उतने पुराने जमाने में तुम भी होगे। सही है। तो ये बेसिकली वो वाला केस, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बेसिकली तो हमारे पास ये होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, ये दोनों चीजें एक ही बात है। ओके। एक ही चीज दोनों बातों को रेफर कर रही होती है। सही हो गया। सो इस वजह से हमने जो है ना, यहाँ पे सिर्फ जो है ना, ये वाली हाइट आप ले लोगे। सही, दिस हाइट एंड दिस वॉल्यूम, राइट, ये आप ले लोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ गई? जी। अच्छा जी। तो मैंने तुम्हें बता दिया प्रेशर, फोर्स का नाम बता, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, अपथ्रस्ट। इसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या है, अपथ्रस्ट है। क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज अपवर्ड। ओके। अगर तुमसे कोई डायरेक्शन पूछ रहे, डायरेक्शन क्या होती है दोबारा? अबे बताने तो दे। अभी अभी आया है और टेंशन दे रही है। ऑलवेज अपवर्ड। ओके। सही हो गया। ये जो है ना, ये वाली फोर्स आपको पानी से बाहर फेंकती है। सही हो गया। ये एक प्रिंसिपल हो गया। सही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आखिरी चीज तुम्हारे पास है पास्कल प्रिंसिपल, उसके बाद जो है फिर खत्म हो जाएगा। सही। पास्कल प्रिंसिपल। अच्छा, कल वाली जो क्लास है उसमें मैं फोर्स एक्सटेंशन की बजाय वो पढ़ाने वाला हूँ, पार्टिकल फिजिक्स। सही है, क्योंकि देखो फोर्स एक्सटेंशन का क्वेश्चन इतना ऑफन नहीं है, पार्टिकल फिजिक्स हर पेपर में आता है। सही। तो वो मैं करवाता हूँ ताकि जो है ना तुम्हारा वो एक आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो पक्का हो जाए। सही। और फिर उसके बाद जो है ना फोर्स एक्सटेंशन को देखेंगे, ये तो मंडे क्लास में कर लेंगे या फिर देखेंगे। सही। ये तो मंडे को कर लेंगे या फ्राइडे को कर लेंगे, या देख लेंगे क्या सीन है। सही। अच्छा जी। सर, हाँ जी। कल होगी क्लास? कल तो संडे है ना भाई। भाई तो होती है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ तो वही होगी तो ना बोल रहा भाई? हूँ। जी भाई, बिल्कुल होगी, टेंशन क्यों दे रहे हो बे? अच्छा जी। अब देखो, पास्कल प्रिंसिपल जो है ना, वो तुम्हें क्या कहते हैं, देखो जैसे आर्किमिडीज ने कहा कि तुम्हारे पास एक फोर्स विद सिंपल सा कॉन्सेप्ट आर्किमिडी का है कि अगर तुम किसी भी चीज को पानी, टब में पानी भरो, अपना हाथ अंदर डालो, पानी उसको बाहर फेंकेगा। सही है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, राइट। टब में पानी भरो, बॉल अंदर डालो, बॉल को पानी बाहर फेंकेगा, राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, राइट। अच्छा, सिमिलरली अब तुम्हारे पास जो पास्कल प्रिंसिपल है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है भाई कि अगर तुम्हारे पास जो है ना मतलब जो प्रेशर होता है ना, अगर तुम, जैसे तुम लोग ने हाइड्रोलिक प्रेस देखे होंगे, राइट। गाड़ियों के अंदर, शॉप्स के अंदर जाओगे, तुम मैकेनिक के पास जाओगे तो वो हाइड्रोलिक प्रेस से गाड़ी को ऊपर ले जाते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि एक तरफ से तुम प्रेशर लगाते हो, वो प्रेशर सारा का सारा कन्फाइंड होकर दूसरी तरफ जाता है, और वो दूसरी तरफ से जो है ना, जो ऑब्जेक्ट तुमने रखा होता है उसको ऊपर शिफ्ट कर दे, पुश कर देता है, राइट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस।
सही हो गया। अब ये जो हाइड्रोलिक प्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज द पास्कल प्रिंसिपल, राइट? सो हम ये कहते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर जो अंग्रेजी लिख रहे होते हैं, ये लिख लेते हैं कि भाई a pressure change is a pressure change in a confined, incompressible लिक्विड कह दो या फ्लूइड कह दो, सही, लिक्विड से बजाय फ्लूइड कह दो, फ्लूइड is transmitted। भाई ये कहानी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? Equally to to every portion, अभी मिट जा, to every portion of the fluid and the wall of the container। सही हो गया। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब हुआ भाई? इसको जरा सोच लो, ये ज्यादातर ना ये यूट्यूब के क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे होते हैं, राइट? मतलब जो है ना, डेफिनेशन भाई कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। सिर्फ जो है ना तुम्हारे पास ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ओके? तो ये लेट से तुम्हारे पास जो है ना, ये आ गया। अबे भैया, और छोटा करो। सही, ये तुम्हारे पास आ गया, एंड देन ये ले जाओ ऊपर। सही है। सही, ये हमारे पास बन गया यूट्यूब, एंड यहाँ से इसको बना दिया हमने, एंड ये हमारे पास ये आ गई। सही हो गया। सो अब यहाँ से जो दोनों ओपनिंग है, सही है, और तुम्हारे पास तुम कोई भी फ्लूइड इसके अंदर वो कर सकते हो, सही है। अब हमारे पास जो है ना, जितना भी प्रेशर हम एक तरफ से लगाने वाले हैं, सही है, वो सारा का सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा दूसरी तरफ, राइट? ये कॉन्सेप्ट है बस, सही है। जितना भी प्रेशर हम एक तरफ से लगाने वाले हैं, सारा का सारा प्रेशर ट्रांसमिट होगा दूसरी तरफ इक्वली, ओके? चलो, ये आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, सही। अब देखो सीन, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे फ्लूइड, सही है, लेट्स से मान लो ये फ्लूइड आ गया और ये फ्लूइड आ गया, सही है। कोई भी तुम कह सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो तुम। तुम मरकरी ले लो, तुम वाटर ले लो, वॉट जो भी लेना चाहो, राइट? लेकिन फ्लूइड के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल बोले तो कि वो जो है ना तुम्हारे पास, जब तुम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करो तो वो कंप्रेस ना हो जाए, राइट? वो तो वो जो है ना वो कम मतलब अपना सारा प्रेशर अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले, राइट? सो हम मान लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना वैलिड है, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो फिर उसके अंदर जो है प्रेशर इक्वली जो है ना वो होगा, क्या बोलते हैं आप, कह लो कि ट्रांसमिट होगा, राइट? सो अगर तुम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, सो यहाँ से जितना भी प्रेशर लगाओगे वो सारा का सारा प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, राइट? सो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इसको ना बीच में से आधा कर लो, सही है। इसको बीच में से आधा कर लो, क्वेश्चन को यूं कर लो, सही है। सो जितना भी प्रेशर तुम यहाँ से लगा रहे होगे ना, वो सारा का सारा प्रेशर यहाँ पे आना चाहिए। तो अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू रिसीव प्रेशर, सही। मान लो कि तुम यहाँ से अप्लाई करो, यहाँ पे रिसीव करो, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास होगा, सही है। यहाँ तक समझ में आ रही है भाई बात? अब करोगे क्या? अब करोगे ये कि अब लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे तुमने प्रेशर लगाया लिक्विड पे, राइट? एंड इसका जो है ना, इसकी हाइट इतनी है, सॉरी,
अब देखो यहाँ पे ये भी एक चीज आएगी कि तुम्हारे पास जो है यहाँ पे जो लिक्विड लेवल है, फ्लूइड लेवल, वो इतना ऊपर है, राइट। सो मैं जो है ना यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। देखो दो चीजें तुम्हें बनानी होंगी इसके अंदर, सही। एक तो तुमने रेफरेंस लाइन लेनी होगी, सही है, पहली बात, कि कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लो और जो है ना कंटेनर को स्प्लिट कर दो हाफ में, राइट। तो जब तुम कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लोगे, इसका मतलब ये होगा कि भाई ये जो रेफरेंस लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन, इसके ऊपर राइट साइड पे जितना प्रेशर तुम एक्सर्ट करोगे, लेफ्ट साइड पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करोगे, राइट साइड पे तुम्हें उतना प्रेशर रिसीव होगा, राइट। भाई क्या ये बात समझ में आ रही है? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। अब मान दो कि मैं यहाँ पे जो है ना एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये सिर्फ इक्वेशन बनाना मुझे सिखाना है, सही है। अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ पी, ओके, एंड ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो, सही है। तो ये पी का जो प्रेशर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्लस जो लिक्विड का प्रेशर होगा, ये दोनों ऐड अप होंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वो उसके इक्वल होगा। बच्चों दैट क्लियर? गाइस दैट क्लियर? मैं यहाँ पे इस क्लियर वजह सर। से कह सकता जी हूँ सर। कि भाई जो राइट साइड पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, सही है, जो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास है, वो प्रेशर दैट आई एम अप्लाइंग प्लस रो जी एच द प्रेशर, क्योंकि हम तो पानी पे अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, पानी नीचे अप्लाई कर रहे हैं, सही है। और वो जो हाइट है वो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है, एक्स ले लो, इसको एक्स लेते हैं, सही। और ये दोनों बराबर होने चाहिए दूसरी तरफ के प्रेशर के, राइट। सही, मैं लेट से प्रेशर आउट कर रहा हूँ, सही है, ये पाउट नहीं है भाई, पी आउट हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना फॉर्मूला बन गया, सही। फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन है, ओके। प्लीज इसका रट्टा मत लगाना, ये इक्वेशन है, सिर्फ तुम्हें आनी चाहिए कि भाई किस तरह से बनानी है, राइट। अच्छा अब मान लो मैं जरा इसको ना चेंज करके तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई किस तरह से जो है तुम्हारे पे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स से ये एक सिनेरियो हो गया, सही। एक और सिनेरियो मैं तुम्हें दे देता हूँ कि उसके अंदर कैसे इक्वेशन ड्राइव करोगे। सो लेट्स से एक और केस है हमारे पास, सही है। ओके, सो अब एक और हमारे पास केस है, और वो केस ये है कि भाई मैंने ना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, एयर प्रेशर भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, सही है। एक तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सही है, और दूसरा ये है कि, और मैं क्या ले सकता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो है ना एक सर्कुलर सा बोल लगा देते हैं, सही है। मैंने लेट्स से यहाँ पे एक अदद ना पिस्टन रख दिया, सही है। और ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन मैंने रख दिया इधर, सही है। और ये पिस्टन भी जो है ना अब तुम्हारे नीचे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट। ये पिस्टन यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, सही हो गया। सो और साथ में जो है ना मेरे पास लेट्स से एयर प्रेशर भी है, सही है। सो अब जो है ये मेरे पास आ गया, सही है। अब अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, देख लो राइट साइड पे जो है मेरे पास तीन प्रेशर आ गए अब, सही है। प्रेशर ड्यू टू एयर, पहला प्रेशर, सही है, प्लस प्रेशर दैट इज अप्लाइड, ओके, दूसरा प्रेशर, प्लस तीसरा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ओके, जो कि तुम्हारे पास रो जी एच की फॉर्म में, रो जी एक्स की फॉर्म में, राइट। ये तीन प्रेशर तुम्हारे पास आ गए, राइट। इसको तुमने किससे इक्वेट करना है, इसको तुमने इक्वेट कर देना है राइट साइड वाले पोर्शन से, राइट। उसमें तुम्हारे पास दो प्रेशर आ रहे हैं, एक तो होगा प्रेशर ड्यू टू एयर, एयर प्रेशर, सही है। सो एयर प्रेशर, सही है, प्लस प्रेशर ड्यू टू द पिस्टन, राइट। और जो कि पिस्टन जो है वो तुम्हारे पास सॉलिड है, तो तुम उसमें कह दोगे फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और फोर्स के अंदर इसका वेट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे जो फोर्स होने वाली है ये इसका वेट होने वाला है, राइट, और अपॉन एरिया जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो तुम्हें गिवन है, राइट। भाई क्लियर होगी ये चीज? यस। इधर। सर प्रेशर ऑफ एयर उसने बस बताया हुआ होगा। अगर तो बताया हुआ होगा तो सही है, नहीं बताया हुआ होगा तो वो खुद ही बहुत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सही हो गया। और प्रेशर अप्लाइड कौन सा था ये? हमने कोई भी एक रैंडम प्रेशर अप्लाई किया हुआ है यहाँ से किसी भी तरीके से, सही है। सही है, ठीक। सही हो गया। तो अगर अप्लाई नहीं किया हुआ होगा आपने तो आप इसको रिमूव कर दो, सही है। सिर्फ ये दो प्रेशर होंगे जो कि यहाँ पे चले आएंगे, समझ लो। में सो ये, डेंसिटी का क्या काम है? जी भाई,
इसमें डेंसिटी का क्या काम है? देखो डेंसिटी जो है ना रो जी एच ना, अगर तुम्हारे पास लिक्विड का लेवल अलग है, मतलब अगर तो देखो दोनों दोनों लिक्विड एक ही डेंसिटी एक ही लेवल पे होते हैं तो फिर डेंसिटी का कोई काम नहीं होता। सही है, फिर जो भी हम यहाँ से एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करते हैं वो यहाँ से हमें मिल जाता है, राइट। लेकिन हमारे पास हमने ये लेवल अज्यूम किया हुआ है। लेवल कैसे अज्यूम करते हैं जब क्वेश्चन करेंगे ना समझ में आ जाएगा। अब ये लेवल हमने लिया हुआ है, सही है। अब इस लेवल के ऊपर इतना लिक्विड है, राइट। और चूंकि लिक्विड का जो प्रेशर आता है वो उसकी डेंसिटी और उसकी हाइट और उसके जी से मल्टीप्लाई करने से आता है, समझ रहे हैं ना। सो दैट्स वाई। चलो, ये हो गया पूरा भाई। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। सही, प्रेशर कंप्लीट हो गया हमारा। ये दो चीजें थी, ये दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके जो है ना, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर इसके ये पास्कल प्रिंसिपल ज्यादातर एमसीक्यू के अंदर आता है। और ये वाला जो है ना ज्यादातर थ्योरी के अंदर आता है, आर्किमिडीज वाला। ओके। सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सही है। और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, वैसे भी नमाज का टाइम भी होने लगा है। तो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं 15 मिनट तक, फिर उसके बाद नमाज के लिए भागेंगे। और मैंने तुम लोग को ये भेजा हुआ है प्रेशर, नहीं भेजा हुआ, ये लो। अभी फिलहाल सिर्फ एमसीक्यू करोगे, सही है। और ए एस का प्रेशर 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 डेंसिटी, मैंने तमाम चीज़ें भेजी, सही है। इसको बैठ के प्रैक्टिस करना, और आज इसकी जो है ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रेशर डेंसिटी 2002 से 23 एमसीक्यूज क्या है। अबे भाई हट ना यार। टन, ये रह गया। ओके। अच्छा, प्रेशर डेंसिटी के 2012 से क्वेश्चन मिले मुझे, सही है। अच्छा जी, जो आसान आसान क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी करवा दो जा रहा हूँ, सही है। यार इसको जो है मैं कोई अच्छी जगह नहीं खोल सकता क्या। नोटेबिलिटी, ओपन द गुड नोट्स, नेबो एंड नोटफुल। यार एक ऐप थी अच्छी सी, लेकिन वो दिखा ही नहीं रहे। खैर छोड़ो, यहाँ पे ले आते हैं। नोटफुल में ले आते हैं। सेफ। हाँ जी बच्चा। सो अबे यार क्या खोला है, क्या दिखा रहा है, देख रहे हो तुम। हाँ। क्रिएटिव नोट्स, ओके। आओ। ऐसा देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखने जा रहे हो, प्रेशर को तुमने एक्सप्लेन करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सही। कैलकुलेशन देख लो सिर्फ, सही। कैलकुलेशन के लिए तुमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द कंटेनर। तुमसे कह रहा है कि भाई सिलेंड्रिकल कंटेनर तुम्हें दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर इज दिस मच, राइट। And the height of the column liquid is 0.25 and the density of the liquid is this much, right? Calculate the weight of the column of the liquid, सही है। अब column of the liquid का weight निकालना है, सही है। क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास जितनी भी फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी वही फोर्स तुम्हारे पास अपवर्ड लगने वाली है, सही है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है वो कर लेते हैं। आ जाओ, या फिर जो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से भी हो सकता है। मास ओवर वॉल्यूम, सही है। मास तुम्हारे पास है, अच्छा जी, मास में निकालना है। डेंसिटी तुम्हारे पास है 13600। वॉल्यूम तुम्हारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट 4.5 इंटू 0.25, राइट। और इज इक्वल टू मास। अब मास को इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 9.8 में से वेट आ जाएगा, राइट। समझ में आया भाई। ठीक है चलो। सर। अच्छा जी, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड, ओके। अब प्रेशर तुमने निकालना है। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। फोर्स तुम्हारे पास वेट की फॉर्म में आ जाएगी। वेट तुम्हारे पास आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें गिवन है, राइट। 0.045, 0.045, सही है।
तो तुम्हारे पास ये प्रेशर आ जाएगा। सही हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आ जाओ। सर आखिरी पार्ट नहीं किया। है। अबे वो सिर्फ कैलकुलेशन मैंने करवा रहा हूँ अभी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू कैलकुलेटेड इन बी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास होगा। सही है। जहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा ना भाई, डायरेक्ट लिख देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेनली ऐसा ही होता है कि अगर जो है ना डिफरेंस इन प्रेशर आ रहा है, भाई वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। सही, एटमॉस्फेयर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। सही। अच्छा जी, ये देख लो, तुम्हारे पास डेंसिटी दी हुई है, शो दैट द मास ऑफ द सिलेंडर। अब डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम मास तुम्हें अपॉन दिया हुआ है। वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम से तुम सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा। लेट से मास तुम्हारे पास ये आ गया। सही है। अब तुम्हारे पास ये इंक्लाइन प्लेन पे आया हुआ है। सही है, प्लेन इज एट 40 डिग्रीज। ओके। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द। ओके। तो तुम्हें पता है कि भाई इसके दो कंपोनेंट बना लोगे। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन हो जाएगा। राइट। अच्छा जनाब, जो वेट और जो प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर इस कंपोनेंट की वजह से लग रहा होगा। राइट। क्योंकि जो है ये वाला जो कंपोनेंट है, ये बेसिकली इसके जमीन प्लेन के साथ पुश कर रहा है। राइट। और ये एंगल 40 होता है, तो मैं ये एंगल सेम एंगल होता है जितना इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। राइट। सो तुम ले लो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। राइट। फोर्स तुम्हारे पास आ जाएगी वेट की फॉर्म में। राइट। वेट तुम्हारे पास फोर्स, ये तुम्हारे पास आ जाएगी वेट अपॉन एरिया। वेट तुम्हारे पास हो जाएगा मास विच इज 0.85, ओके, इंटू 9.81, ये आ गया 8, 9.81। सही, ये तुम्हारे पास आ गया फोर्स। राइट। लेकिन इसका तुम कंपोनेंट ले रहे हो, कॉस वाला कंपोनेंट ले रहे हो, सो कॉस 40। राइट। एंड देन डिवाइडेड बाय एरिया तुम्हारे पास आ जाएगा जो भी ऊपर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, 4.5 टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। 24 एक्सपोनेंट -2, -4। सही है, क्योंकि सेंटीमीटर है एंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे थे सिलेंडर देन स्लाइड डाउन द प्लैंक विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस, अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस, कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। राइट। अब ये तो तुम्हारे पास खैर फोर्स वाला क्वेश्चन है, तुम इसको आराम से कर सकते हो। तुम्हें पता है कि भाई प्लेन के ऊपर एक फोर्स लग रही है, W sin 40। सही है। W sin 40 एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही होगी, राइट, F की। सो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा लो, W sin 40 -F = ma। राइट। और तुम सॉल्व कर लो, डब्ल्यू की जगह तुम वेट डाल दो। सही है, तो 0.85 इंटू 9.81, एंड देन sin 40। राइट, माइनस एफ तुम्हें निकालना है, सो एम तुम्हारे डब्ल्यू पास है। साइन 40 फ्रिक्शनल नहीं हुआ। जी भाई, फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, मोशन, वो तो अच्छा वो मोशन। नीचे गिर रहा है, सही है, वो उस तरफ वाली होगी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास आएगा 3.8, और ये आ जाएगा ए, सॉरी एम। नहीं, एम ए नहीं आएगा, ये आ जाएगा एफ। हाँ जी। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। तुमसे सिलेंडर तुम्हें दिया हुआ है। सही है, और तुम्हें इन्होंने जो है ना बताया हुआ है भाई, रोज जीएच का फार्मूला तुम्हें दिया हुआ है। सही है। और तुमसे कह रहे हैं कि भाई ग्राफ तुम्हें दे दिया। सही है। सबसे पहले देखो, तुमसे ये पूछ लेगा कि एक्सप्लेन व्हाई द लाइन डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तुम्हारे पास 1.101 एक्सपोनेंट 5 होता है। सही है। तो देख रहे हो तुम, एक्सपोनेंट 5 से ही गुजर रहा है। सही है। तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब अगर तुम ग्रेडियंट ग्राफ को बताओ, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा, कोई बता सकते हैं मुझे? प्रेशर अपॉन हाइट। सही है, तो क्या होगा? ग्रेडियंट आपके पास है प्रेशर ओवर हाइट। सही है। और रो जी। सो वो रो जी के बराबर हो जाएगा। सही है। सो बेसिकली अगर तुम ग्रेडियंट को डिवाइडेड बाय जी करोगे, तो तुम्हारे पास रो आ जाना चाहिए, है ना? सेट हो डेंसिटी गया। हाँ। सॉल्व कर लो भाई। सो लेट्स से कि भाई एक पॉइंट ये ले लेते हैं। सही है। और दूसरा पॉइंट ना स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं। सो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा 2.1 2 3 4 5 6। ओके। सो 2.6 एक्सपोनेंट 5 -1 एक्सपोनेंट 5, राइट, डिवाइडेड बाय, जो एक्स मेरे पास आ रहा है वो 1.1 टू 1.2 आ रहा है। 1.2, बस 1.2 -0। सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया ग्रेडियंट, और डिवाइड में 9.81 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तुम्हारे पास डेंसिटी आ जाएगी। सही। क्लियर हो रहा है? चलो आगे आ जाओ। अभी ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। सही है। अब देखो, इन्होंने कहा हुआ है कि भाई स्प्रिंग बैलेंस यूज। ओके फाइन। रीडिंग ऑन द बैलेंस इज 4.8। सही, जरा प्लीज गौर करना। रीडिंग ऑन द बैलेंस इज 4.8 न्यूटन्स। ओके।
एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, द वेट ऑफ द, अच्छा बच्चों देखो वेट ऑफ द सिलेंडर डाउनवर्ड लग रहा होगा, ओके, 5.3, राइट। एंड जो बैलेंस रीड कर रहा है वो 4.8 न्यूटन का रीड कर रहा है, राइट। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंस इन फोर्स कहाँ जा रही होगी? नेट फोर्स 4.8 है ये कह रहा है। नहीं, नेट फोर्स थोड़ी कह रहा है 4.8 है। बाकी हम्म, सिलेंडर की डेंसिटी की वजह से थोड़ा ऊपर खींचा हुआ है। अच्छा ऐसा हो रहा होगा बच्चों। वो फोर्स। एक एक अब टेंशन। थ्रस्ट होगी, टेंशन के लिए, टेंशन ही तो है वो 4.8। वो बेसिकली जो बैलेंस रीडिंग देता है वो तुम्हें टेंशन की वजह से देता है, टेंशन इन द स्प्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, समझ रहे हो? ओके ओके ओके। सही है। सो एक अप थ्रस्ट फोर्स होगी जो कि यहाँ पे तुम्हारे पास लग रही होगी ऊपर को, हमने अभी देखा था, सही। एक अप थ्रस्ट फोर्स होगी जो कि तुम्हें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करती है, राइट। तो इस वजह से वो बैलेंस कम रीडिंग नोट कर रहा है, समझ रहे हो आप? सो ठीक है। अब अगर जो है, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, सो हमारे पास जो होगा, ये अच्छा ये हमारे पास है ऊपर, सही है। ये हमारे पास आ रहा है 4.8, राइट। सो तुम इसकी इक्वेशन बना सकते हो कि अपवर्ड फोर्स विच इज 4.8 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 5.3, राइट। और मैंने इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब भाई ऑल द अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस, राइट। सो एफ तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, राइट, न्यूटन आ जाएगा, ओके। अब तुम्हारे पास जो है ये अपथ्रस आ गया, राइट। उसने पहले वाले पार्ट में इक्वेशन बनाई है, दूसरे वाले पार्ट में तुमसे इक्वेशन से फिर ये मांग रहा है, राइट। तो खैर, तो ये बात समझ में आ गई अब थ्रस्ट कैसे निकाले। तुम अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लगा दो, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी एंड वी, राइट। अब थ्रस्ट हमारे पास है 0.5, राइट, डिवाइडेड बाय जी तुम्हारे पास है 9.81, और वॉल्यूम तुम्हारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें 13 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हाइट तुम्हें 5 दिया हुआ है, राइट। तो इससे तुम्हारे पास डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया भाई? ठीक। चलो बस करते हैं यार, अब अजान नमाज होने लगी, सही है। मैं 3 4 क्वेश्चन करवा दी, देखो सारे क्वेश्चन इसी तरह से आने वाले हैं। अब यहाँ पे भी अगर तुम देख लो कि अब इसके अंदर देखो पूरा पूरा वो अंदर नहीं है, सही। यहाँ पे एक टेंशन आ जाएगी जो कि नीचे को होगी, टेंशन की 2 कंपोनेंट तुम बना सकते हो इसके अंदर, सही है। एक कंपोनेंट इधर को होगा, एक कंपोनेंट इधर को होगा। लिक्विड फ्लो जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन चल तो रहा ये है, कब पता राइट। चलता है टेंशन है या नहीं है? टेंशन जहाँ पे भी स्ट्रिंग होती है ना, कोई चीज अटैच होती है, तो वहां पे टेंशन आ जाती है खुद ही बहुत, समझ रहे हैं? सही है। So, ये चक्कर है, सही है। तो ये इसको बैठ के करो, सही। एटलीस्ट इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, एटलीस्ट अगर तुम जो है ना 17 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन भी कर लो, या 17 के 17 क्वेश्चन कर लो अगर तुम, सही है। तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट भी कर लो तो भी हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन कोई थ्योरी कुछ भी नहीं है। एक एक दो दो पार्ट के जो है ना, सिर्फ एक पार्ट की वो है कैलकुलेशन है, हर क्वेश्चन के अंदर एक या दो पार्ट की कैलकुलेशन है, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सही। सो बस ये कर लो बैठ के, सही है। और कल की क्लास में मैंने पार्टिकल फिजिक्स कराना है, ओके। मैं कोशिश करूंगा पूरा पार्टिकल फिजिक्स कल की क्लास में खींच दूँ, सही है, क्योंकि उसका हर हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर तुम्हारे पास ये टॉपिक ही नहीं रहे कि भाई अभी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ओके। तो पार्टिकल फिजिक्स से कंप्लीट हो जाएगी। जो उसका है क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, उसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, उसको फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, सही है, या कल की क्लास मंडे क्लास करके उसको खींच देंगे पूरा, सही है। तो ये तुम्हारे पास है इसको, बट प्रेशर डेंसिटी को मुझे कंप्लीट करके दो, लाइक 2 3 दिनों में कंप्लीट करके दो। और कल पार्टिकल फिजिक्स का मैंने करवाना है, ओके। चलो, चलो जी, ओके भाई, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।